हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और शाम को ये चाय बनी है। चाय के साथ ये थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स बन रहा है। तो बच्चों को शाम को हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ ब्रेड सेक रही हूँ। और चाय और ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कभी भी खाना आप सुबह में या शाम में चाय के साथ ब्रेड खाओ घी से सेक करके, तो घी बटर कुछ भी हो उससे सेक के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सेक कर दे रही थी और मयंक आ गया था मेरे पास। तो पहले मैं उन सब लोगों के लिए दे दूँगी, फिर अपने लिए भी सेकूँगी, क्योंकि आज मुझे भी भूख लग रही थी। आज हमने लंच थोड़ा जल्दी कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा भूख लगने लगी है। तो अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं चल रही है ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और आप सब समझ भी सकते हो कि मतलब जब घर में घर संभालने वाली की तबीयत ठीक ना हो ना, तो सब कुछ गड़बड़ आ जाता, कोई टाइम टेबल नहीं रहता किसी भी चीज़ का। तो ये 3 साढ़े 3 बज रहे थे जिस टाइम मैं चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि भूख तो सभी को लग रही थी। तो पर वही बात है कि मतलब बनाए कौन, तो इसलिए फिर मैंने सबके लिए चाय और ब्रेड कर दिए। और देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग रखा है। तो कल भी कोई व्लॉग नहीं डाला था, मैंने सोचा चलो आज मैं इसको एडिट करके डाल देती हूँ। तो यहाँ बाहर लेके आ गई थी चाय मैं, हस्बैंड ने और मैंने बाहर में ही पी थी। और उधर मैंने अपने भाई को और बेटे को उधर ही चाय और ब्रेड पकड़ा दिए थे। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर क्या है, फिर मैं आ गई थी। ये ना कई दिन से मलाई ऐसे ही हो रखी थी, जिस बर्तन में रखती हूँ ना, एक डोंगे में रखती हूँ मैं हमेशा फ्रीजर में मलाई, तो वो डोंगा भर गया था कई दिन पहले का। फिर मैंने एक कटोरी में रख दी थी। इनकी थोड़ा सा इनकी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको घी बना लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। एक कटोरी कर दी, डोंगा कर दिया, एक फिर दूसरे डोंगे में रखने लगी। मतलब ये 3 4 बर्तन हो गए थे, 4 बर्तन थे उसके मलाई के, जो मतलब घिरे पड़े थे फ्रिज में। और फ्रिज में कुछ भी रखती थी तो पूरा भरा हुआ फ्रिज दिखता था, क्योंकि मलाई हो रही थी इतनी सारी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मलाई से मैं घी किस तरीके से बनाती हूँ, और सिर्फ 5 मिनट में ही बन जाता है। सॉरी, घी का शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सिर्फ मक्खन कैसे निकालते हैं ये तरीका, मैं ईजी तरीका एकदम आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने जितनी भी मलाई थी ना सारी भगोने में कर ली है, और जिस भगोने में मुझे ये सारा मतलब चलाना है उसी में कर लूँगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारे बर्तन भी धो लिए थे जो हमारी मलाई के थे, क्योंकि थोड़ा बहुत चिपका रह जाता है इनमें। तो इन सबको भी धो के, और अभी इस पानी को मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और बस थोड़ा सा हमें इसे मिक्स कर देना 2 मिनट के लिए, बस मिक्स करके छोड़ देना है, चलाना नहीं है लगातार। तो हम 2 मिनट मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद जो इसमें पानी रखा हुआ है ना जो धोया है, उसको भी इसमें ऐड करके रख देंगे। तो मैं बस इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद देखती हूँ। तो अभी मेरे सूट रखे थे कुछ नए वाले, जो मतलब उन पे कढ़ाई वाला वर्क वगैरह रहता है ना, तो वो ना मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धुलती हूँ। तो मैं उनको ईजी में भिगो दूँगी। आज ईजी में मतलब ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी थी इसमें। तो मैंने फिर 1 2 सूट ही धोया था, ज़्यादा नहीं धोए थे, 2 3, क्योंकि 3 4 सूट हो रहे थे मेरे। फिर मैंने धोए नहीं, सिर्फ 2 सूट ही मैंने उसमें भिगोए हैं। तो ये मैंने ईजी डाल ली थी और इसमें थोड़ा सा पानी कर लिया था बाल्टी में। मैं भिगो करके छोड़ दूँगी, और अभी धोऊँगी नहीं, आधा 1 घंटे के लिए इन्हें भिगा के रख दूँगी ना, जिससे इनमें जितनी भी मतलब गंदगी होगी वो सारी मतलब ऊपर हो जाएगी, और फिर ज़्यादा हमें रगड़ने नहीं पड़ेंगे और ना वो मीटने पड़ेंगे। तो दुपट्टा भी मैंने ले जाके मशीन में डाल दिया था पहले, फिर मैंने ले जाके उसमें भिगो दिया है, साथ साथ में ही धुल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि डिनर भी बनाना था। तो थोड़ा जल्दी बना रही हूँ मैं, क्योंकि भूख लग रही है इसलिए। तो कितनी बार बोल दिया भूख लग रही है। तो यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, और मैं आज इडली और चटनी बनाऊँगी। तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मेरे से ज़्यादा देर के लिए उधर, तो मैं इधर नीचे ही बैठ गई थी आराम से। प्याज लहसुन जो भी छीलना है काटना है मैं इधर ही कर लूँगी आराम से बैठ करके। और कड़ी पत्ता भी तोड़ कर लेके आ गई थी, मैं अपनी गार्डन से कड़ी पत्ता लेके आई थी एकदम फ्रेश फ्रेश। तो यहाँ मैंने प्याज लहसुन को छील लिया, और उसके बाद मैंने एक पैन रखा उस पर इंडक्शन पे, और उसके बाद डाली है ये 2 मुट्ठी भर के ये चना दाल, और 1 2 ही मुट्ठी डालूंगी इसमें ये मूंगफली। तो इन दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, हमें भून लेना है। तो मैंने गलती कर दी थी, पहले मुझे प्याज ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पहले ये मूंगफली और चना दाल ऐड कर दी।
तो बस ये थोड़ी सी रोस्ट हो गई थी चना दाल और मूंगफली। उसके बाद मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता और ये सूखी लाल मिर्च थी ये भी ऐड कर दी और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें प्याज भी ऐड कर देनी है। तो बन तो अच्छी गई थी चटनी, लेकिन प्याज को हम थोड़ा सा अच्छे से पहले रोस्ट कर लेना, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ना बार बार हमें चलाने का झंझट नहीं रहेगा। जैसे मुझे फिर ये सब चीज़ें मैंने चना दाल और मूंगफली पहले डाल दी तो मुझे बार बार ये चलानी पड़ रही थी क्योंकि वो जल ना जाए इसलिए। तो बस यही है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। अब मैंने प्याज भी ऐड कर दिया। अब इनको मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हम, बस ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसमें फिर आधा गिलास पानी डाल करके और छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे बिना पानी के भी इसे फ्राई कर सकते हैं, पर प्याज पहले डालनी है, याद रखना। तो सबसे पहले फिर मैंने इसको करने के बाद फिर इसमें मैंने नमक और ऐड कर दिया था। नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने इन्हें भूना। तो नमक डालने से फिर हमारी ये जलेंगी नहीं, इसलिए तो अब थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया था। और इस टाइम पे अच्छे से प्याज भुन जाए तो आप पानी ना डालें, सूखा भी से पीस सकते हैं, लेकिन पानी तो हमें बाद में ऐड करना ही, क्योंकि हमें चटनी बनानी है इडली के साथ इसकी, तो फिर बाद में भी डालना है। लेकिन मैंने पानी के साथ ही इसको उबाल लिया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी पानी आधा गिलास और उसके बाद ढक करके और इसे 2-3 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे हमारी प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो बस अब मैं इसे ढक करके छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं चलती हूँ अपनी इडली बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये अब 2-3 मिनट में उबलेगा। जब तक मैं अपना बैटर वगैरह देख लेती हूँ। बैटर में मैंने नमक वगैरह मिक्स कर लिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, 2-3 मिनट हो चुकी थी। उसके बाद इसको रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारी ये चटनी का जो मैंने बनाया है वो ठंडा होगा, तो तब तक मैं इधर बना लेती हूँ इडली। तो इडली के लिए मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है इसमें और उसके बाद छोड़ दूँगी इसे उबलने के लिए। और जब तक मैं अपने जो सांचे हैं ना इडली के, उनको भर लेती हूँ। तो पहले मैंने उसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है, जो इडली के सांचे उनमें ऑयल लगाने के बाद में फिर मैंने उनमें इडली वाला बैटर डाल दिया है और उसको मैं इसमें रख दूँगी। और पानी में अच्छे से उबाल आ गया तो उसके बाद ही मैं रख रही हूँ इसमें। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं डाल करके इसमें रख देना, क्योंकि ये फूलेंगी भी ना थोड़ी, तो ऊपर में मतलब फूल जाएंगी तो और बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा नहीं भरना है सांचों को। और ये दोनों रखने के बाद फिर बाकी का मैं अपना जो भी और काम है एक्स्ट्रा वो कर लूँगी, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो जाए ना काम ख़त्म किचन का उतना अच्छा है। और अभी मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा था, जब मेरी तबीयत ठीक सी है थोड़ी, तो मैं सोच रही थी जितना कर लूँ उतना ही ठीक है। और तबीयत ख़राब हो उस टाइम पे घर, बच्चे और मतलब पूरा सब कुछ संभालना बहुत मुसीबत है, बहुत प्रॉब्लम होती है सब कुछ करने में। और देखो ये फिर इतने में फिर मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने यहाँ पर इसको भी चला दिया और ये थोड़ी देर और चलाऊंगी और उसके बाद हमारा घी निकल के तैयार हो जाएगा। इसमें 5 से 7 मिनट लगती हैं अगर मेरी वाली ट्रिक से बनाओगे तो। मैंने एक दिन पहले ही फ्रीजर में से निकाल के ये फ्रीज में रख दी थी मलाई, और उसके बाद बाहर निकाल करके मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए चलाया है इसी तरीके से, ना मिक्सी से ना हैंड ब्लेंडर से, बस एक रही से। और ये अच्छे से घी निकल के तैयार हो जाता है। और ये घी मैं कल बनाऊंगी, मक्खन निकाला है, बस अभी इस टाइम पे मैंने आपके साथ इतना ही शेयर किया है। फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई थी और जूना भी मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैं नया जूना निकाल लूँगी क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं और बर्तन भी धो धा के रख दूँगी। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि सच में मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाती है जब हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हों और जिस टाइम पे हमारी तबीयत ठीक ना हो। सच में तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। एक तो मतलब वैसे तबीयत ख़राब, ऊपर से घर का काम इधर उधर पड़ा रहे ना, तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब तक मेरा घर अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहे ना, चैन नहीं पड़ता है, वो वाली बात है। तो अब जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं अपना मैनेज कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी घर का पूरा काम करना पड़ रहा है, बच्चे को भी देखना पड़ रहा है। तो चलिए फिर मैं आप बर्तन धोने के बाद मैं आपके साथ दिखाती हूँ किस तरीके से मेरी इडली बनी थी। एकदम सॉफ्ट इडली बनी थी और इतने में 15-20 मिनट हो चुकी थी। और 15-20 मिनट में ये अच्छे से इडली बन के तैयार होती हैं। उससे पहले आप उतार दोगे तो कच्ची कच्ची रह जाती है, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छी इडली बन के तैयार होती हैं। और देखो इडली बन चुकी थी, मैं थोड़ा सा इन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपनी चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि चटनी के लिए जो मैंने वो बनाई थी मूंगफली और वो रोस्ट की थी, वो सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से। और क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच इडली का भी तैयार हो गया है तो खाने के लिए भी तैयारी हो गई है, इसलिए मैं चटनी भी बना देती हूँ साथ साथ। तो मैं चटनी बना रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे।
तो उन्होंने आने के बाद ये काम कर दिया था, इडली निकाल दी थी। जब तक मैं चटनी पीस रही थी तो फिर मैंने नहीं निकाली थी इडली, उन्होंने ही निकाल ली थी। तो यहाँ मैंने वो डाल के उसमें, और उसके बाद थोड़ा सा धो करके पानी भी ऐड कर दिया इसी में। पानी डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मयंक के पापा जी भी आ गए थे, तो वो ही निकाल रही थी इडली, और मैं बोल रही थी उनको, मैं कैमरा लेके खड़ी थी ना, तो थोड़ा सा मैंने कि क्लिप शूट कर लेती हूँ। बहुत अच्छी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली पर बनी थी। देखो इस तरीके से एकदम जाली बन रखी थी इडली में अच्छे से। तो उसके बाद तड़का तैयार कर लेते चटनी का। और यहाँ तड़के में थोड़ा सा ऑयल डाला, बस थोड़ा सा ज़रा सा। उसके बाद कड़ी पत्ता, चना दाल, उड़द दाल और लाल मिर्च सूखी वाली साबुत, उनका मैंने तड़का लगाया है। और उसके बाद जो चटनी पीसी हुई थी उसको ऐड कर देंगे। और आप पहले से ये चटनी बना के रख लें और ऊपर से तड़का इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कढ़ाई में ही इसको मिक्स कर दिया था। मैं बर्तन ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी इसलिए ही, तो मैंने पहले तड़का बना लिया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी। जिस हिसाब की आपको इसकी ग्रेवी चाहिए, मतलब गाढ़ी चटनी, गाढ़ी पतली जैसी चाहिए, उस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।